तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 189 या भाई एप्लो के चैप्टर नंबर 10 को समझ लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत, तो कमेंट कर ही देना। तो शुरू करते हैं। तो भाई सच में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई आंतरेस बोले तो ड्रैगन मोनार्क को, जो भाई कह रहा होता है कि मेरा नाम आंतरेस है, मैं वो पहला मोनार्क हूँ जो अंधेरे से पैदा हुआ है और मैं सभी मोनार्कों में से सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं वह मोनार्क हूँ जिसने सभी ड्रैगन्स के ऊपर राज किया है। मैं वो प्राणी हूँ जो आतंक और विनाश का सिंबल है, और जो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं या जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वो मुझे ड्रैगन किंग कहकर बुलाते हैं। हालांकि मैं इस समय डायमेंशनल रिफ्ट में फंसकर 10 मिलियन सैनिकों के साथ पृथ्वी पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक मैं जब अगली बार उठा तो मैं एक इंसान के शरीर में था। और भाई आपको तो भाई पूरा समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ड्रैगन मोनार्क है वो भाई हमारी संग जिनों की बॉडी में है, और ड्रैगन किंग जो रहता है वो भाई संग जिनों का चेहरा देखकर कह रहा होता है कि ये कमजोर दिखने वाला चेहरा किसका है? सच में ये क्या बकवास चल रहा है? उसके बाद भाई जो ड्रैगन किंग रहता है भाई हमारे संग जिनों को खुद ही इंट्रोड्यूस करा रहा होता है कि इस आदमी का नाम संग जिनवो है। ये साउथ कोरिया देश के एक ईरेक हंटर के रूप में काम कर रहा है, और बिना किसी पावर्स के भी ये बार बार मौत के मुंह में हाथ डालता है, फिर भी ये कभी हार नहीं मानता है और एक हंटर के रूप में अपना काम जारी रखता है। और ऐसा करने की वजह उसकी माँ की बीमारी है। और भाई जो ड्रैगन मोनार्क रहता है वो भाई हमारे जिनों के मॉम के बारे में सोच रहा होता है कि ऐसी बीमारी को तो मैं तो पल भर में ठीक कर सकता हूँ। और ऐसा जब सोच रहा होता है तभी भाई उसका फोन रिंग करने लगता है। उसके बाद में भाई जो हमारा ड्रैगन की मतलब किसान जिनों की बॉडी में होते हुए भाई फोन उठाता है और कहता है कि हाँ कौन? और भाई उधर फोन से आवाज आती है कि हंटर संग, अभी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर रेड करने का समय हो चुका है लेकिन अभी आप यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। क्या आप इस बार फिर से देर करने वाले हैं? और भाई ये सब सुन के जो भाई संग जिनू रहता है, बट भाई उसकी बॉडी के अंदर कौन है? वो है भाई ड्रैगन किंग। तो वो भाई सोच रहा होता है कि क्या देर, क्या इसका मतलब होता है कि कोई समय से ना पहुंच पाए, या दूसरे शब्दों में कहे तो इसने ड्रैगन मोनार्क से ये पूछने की हिम्मत की। और भाई ये सब सुनकर जो हमारा ड्रैगन मोनार्क है तो उसका भाई मत्था सुनक चुका होता है, और वो भाई फोन में कहता है कि तो तुम अभी कहाँ पर हो? तो भाई वो जो लड़की रहती है वो भाई फोन में कहती है कि तो तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? मैं तो गेट के सामने ही खड़ी हूँ। और हंटर संग जिनू, तुम इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट के साथ बात कैसे कर रहे हो? उसके बाद में जो हमारा ड्रैगन मोनार्क रहता है वो भाई एकदम कंसंट्रेट हो जाता है, और उसके बाद में भाई जो ये लड़की मतलब जो बात कर रही होती है हमारे संग जिनू से, उसकी भाई जो लोकेशन रहती है उसको ढूंढ रहा होता है, और भाई अपनी पावर्स का यूज करके भाई उस लड़की को फोन कर लेता है और कहता है कि फोन में ही मैंने तुमको ढूंढ लिया। तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया? के बाद में भाई फोन कट कर देती है और भाई कहती है कि इसके साथ क्या सीन है? और तभी भाई लड़की के पीछे से आवाज आती है कि तो क्या मैं अभी भी देर से आया हूँ? और लिटरली भाई इस लड़की की भाई फट चुकी होती है। मुझे तुम बताओ, क्या मैं अभी भी देर कर रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तब ठीक है। उसके बाद में ये भाई रेस्टोरेंट वाला बंदा जो रहता है भाई कहता है कि ये लीजिए, ये आपके रेड के लिए गुड लक है। ठीक है, इसके लिए थैंक्स। के बाद ये भाई जो बुड्ढा हंटर रहते हैं भाई हमारे जिनों को बुलाने लगता है, तो भाई कहता है कि मिस्टर संग, आप यहाँ पर हैं, क्या आप इसे खाना चाहेंगे? और भाई यहाँ पर संग जिनू मतलब कि उसकी बॉडी में जो ड्रैगन किंग रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे बुला रहा है? क्या ये मेरा सबऑर्डिनेट है? के बाद भाई जो हमारा संग जिनू मतलब ड्रैगन मोनार्क है तो भाई जाकर कहता है कि कॉफी, मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है। अरे हंटर संग, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन अभी अभी कॉफी खत्म हो गई है। उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई उस बंदे के हाथ से कप को छीन कर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं,
उसके बाद में भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई कॉफी लेकर जाने लगता है और भाई कुछ अजीबोगरीब से हरकतें कर रहा होता है और भाई कप को जो रहता है वो भाई पिचका देता और कहता है कि ताकतवर लोग कमजोरों की चीजें छीन सकते हैं, ये तरीका मोनार्क्स का होता है। और भाई इस तरह की जिनू की हरकतों को देखकर ये जो लोग रहते हैं भाई आपस में फुसफुसाने लगते हैं और तभी भाई कोई हमारे जिनू को कहता है कि जिनू क्या तुमको फिर से चोट लग गई? फिर से तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लग गई? और यहाँ पर जिनू मतलब कि ड्रैगन मोनार्क सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये सभी इंसान इतने ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हैं? तुम सच में बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो सभी लोग तैयार हो जाओ। हालांकि मैं अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आज हम खुद ही बहुत ज्यादा पैसे कमाकर खुश होने वाले हैं, तो मैं पार्टी लीडर की तरह तुम सबको गाइड करूंगा। तो तुम्हें ये एक्सेप्ट है? तो यहाँ पर भाई जो दो नमूने रहते हैं उसमें से भाई एक नमूना कहता है कि मिस्टर सॉन्ग हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, वैसे भी यहाँ पर आपकी रैंक सबसे ज्यादा है। अच्छा, अगर ये मिस्टर सॉन्ग है तो इनके ऊपर भरोसा करा जा सकता है, वैसे भी इतने समय के बाद कोई इतना ज्यादा शक्तिशाली हंटर दिखा है। तो यहाँ पर भाई बाकी जितने भी हंटर्स होते हैं उनको भाई कोई घंटा फर्क नहीं होता, वो भाई सब राजी हो जाते हैं कि भाई तू ही लीडर बन। और भाई यहाँ पर जिनू मतलब के ड्रैगन मोनार्क और ये भाई जो जूही है भाई सोच ही रहे होते हैं अभी, तो भाई सबको गेट के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। बट भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई गेट को देख कर सोच रहा होता है कि, लेकिन ये भाई हमारा जिनू ने ड्रैगन मोनार्क सोच रहा होता है धरती पर गेट्स का ओपन होना ये सब रोलर्स की चाल है, लेकिन फिर भी मुझे इस गेट से किसी मोनार्क के होने का महसूस हो रहा है, मुझे इसकी जांच करनी होगी। तो वह इतना सोचने के बाद ड्रैगन मोनार्क कहता है कि मैं धीरे धीरे आगे आ रहा हूँ। हाँ, वैसे भी तुमको हमारे साथ ही आना होगा। तो यहाँ पर भाई जो मिस्टर सॉन्ग रहते हैं वो भाई बाकी हंटर्स से कह रहे होते हैं हमारे जिनों के बारे में कि अगर मिस्टर सॉन्ग पीछे हटे तो उनका ध्यान रखना कि उनको चोट ना लगे। तो ये सुनने के बाद भाई हमारा जिनू मतलब कि ड्रैगन मोनार्क सोच रहा होता है कि यह अपने किंग की बॉडी का देखभाल करने वाला एक बेहद ही वफादार सबॉर्डिनेट है, भले ही वो बहुत ज्यादा कमजोर क्यों ना हो। उसके बाद भाई गेट के अंदर हमारा जिनू बाकी हंटर्स चले जाते हैं और भाई गेट के अंदर अपने जिनू को देखते हैं जो भाई अलग ही राक्षस लग रहा होता है और भाई कतई खतरनाक तरीकों से सभी डंजन्स के जो मॉन्स्टर्स रहते हैं उनको भाई पीस रहा होता है। फिर भी ये सब भाई ड्रैगन किंग ही कर रहा होता है। लेकिन भाई ये सब सीन देखकर जो बाकी हंटर्स रहते हैं वो भाई कह रहे होते हैं कि हंटर संग तो आज कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहा है। हाँ, मुझे भी लगता है कि इस डंजन के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर संग को मेरी आंखें नहीं देख पा रही हैं। और भाई इन सब मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जो जिनू रहता है मतलब कि ड्रैगन मोनार्क को भाई कहता है कि आखिर में ये सब यहाँ पर क्यों मंडरा रहे हैं, ये किस तरफ जाने वाले हैं। और भाई यहाँ पर जो सॉन्गचुल रहता है वो भाई हमारे जिनू से कहता है कि हम ऐसे ही डिसीजंस नहीं ले सकते, हमें वोट की जरूरत पड़ेगी। ये भाई इतना कह रहे हो तभी भाई हमारा जिनू इसकी गर्दन पे मार के आगे निकल लेता है और भाई मारने के बाद कहता है सभी हंटर से कि तो और कोई वोट देना चाहता है? ऐसा लगता है कि सब लोग सहमत हैं। और भाई यहाँ पर सॉन्गचुल की बत्ती गुल कर दी होती है हमारे जिनू ने। उसके बाद में ये लोग भाई बहुत देर से चले जा रहे होते हैं और भाई आपस में कुछ बातें भी कर रहे होते हैं बेवजह की। तो उसके बाद में वो भाई जब डबल डंजन वाले गेट के पास पहुंच जाते हैं वहाँ पर भाई लोग कह रहे होते हैं कि अरे गुफा के अंत में एक दरवाजा, ऐसा यह पहली बार हो रहा है और यह बहुत अजीब है, ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। और भाई यहाँ पर बाकी हंटर्स घबरा रहे होते हैं बट भाई इन सबको देखकर जो जिनू मतलब ड्रैगन मोनार्क है तो भाई सोच रहा होता है कि हाँ, लगता है ये सब कुछ ज्यादा ही परेशान है, बेशक इसके अंदर से आने वाली ऊर्जा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और भाई इतना सोचते हुए जिनू गेट खोल देता और बाकी सबकी तो भाई फट ही जाती है। तो यहाँ पर भाई एक हंटर खड़ा होता है बट भाई यहाँ पर इसको कोई पकड़ देता मतलब जिनू, और सीधा भाई जिनू गेट के अंदर उस बंदे को बहा देता है। और भाई ये जो बंदा रहता है भाई जिनू को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद भाई ये लोग जैसे एंट्री लेते हैं खुद ही आग वाग जल जाती है और ये सब भाई अंदर जाकर अंदर का सीन देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान होते हैं, ऐसी वैसी बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद भाई ये डबल डंजन के बॉस को देखते हैं जिसको देखकर भाई ये सब कह रहे होते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है, ये इस डंजन का बॉस नहीं हो सकता। उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई एक तरफ इशारा करता है अपनी उंगली से और भाई जिनू इशारा कर रहा होता है मतलब आर्किटेक्चर के नोटिस बोर्ड की तरफ जिसमें भाई सभी रूल्स लिखे होते हैं और भाई इसे कोई पढ़ भी नहीं पा रहा होता। तो यहाँ पर एक बंदा जो रहता है वो भाई कहता है कि अरे क्या इसे कोई पढ़ सकता है? और भाई इस बंदे की बात सुनकर जो जिनू रहता है वो भाई मन में कह रहा होता है कि क्या सच में इतने बड़े बेवकूफ इस दुनिया में होते हैं?
ये लोग इतनी आसान सी चीज नहीं पढ़ सकते। तो उसके बाद जो जिनू रहता है वह इतना सोचने के बाद कहता है कि ये कटेनन टेम्पल्स के नियम हैं। और तभी यहाँ पर कोई जिनू की भूसट खींचता है। तो यहाँ पर भाई ये जो लड़की रहती है कहती है कि उस स्टैचू को देखो। अरे मुझे छोड़ो तुम। तो ये सब भाई सभी रूल्स पढ़ते हैं। जो भाई पहला रूल रहता है उसमें भाई आपको सबसे पहले गॉड की पूजा करनी होगी। दूसरा, भगवान की तारीफ करो। तीसरा, जो भगवान पर विश्वास है उसको भाई प्रूफ करके दिखाओ भगवान को। तो भाई इतना पढ़ने के बाद जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि और जो लोग इन रूलों का पालन नहीं करेंगे वो यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। और तभी भाई किंग की आँख खुल जाती है। और ऑब्वियसली ये सब देख के सब भाई डर ही चुके होंगे। उसके बाद भाई जो किंग रहता है वो भाई अपनी आँख से लेजर अटैक कर देता है इन सबके ऊपर। और सच में भाई जिनू यहाँ पर भाई राक्षसों वाली हंसी हंसते हुए भाई अटैक कर देता है और कहता है कि तू इतनी ही पावर्स के साथ तू मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और भाई किंग की जितनी भी फ्लेम्स होती है वो भाई हमारे जिनू के सामने से होकर जाती हैं। और यहाँ पर भाई सबकी लिटरली इस फ्लेम से फट चुकी होती है। और भाई सबके आगे खड़ा होता है हमारा जिनू। तो भाई जिनू ने ड्रैगन मोनार्क समझ लो। तो यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क तो जानते हो क्या करेगा इसके बाद, वो भाई अपना अटैक करता है ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। और भाई इस अटैक से तो इस स्टैचू किंग की तो माँ बहनें खो चुकी होगी। और भाई जिनू को ऐसा करते हुए देखकर ये सब भाई डर चुके होते हैं जिनू से। और जिनू भाई एक खतरनाक वाली हंसी भी हंस रहा होता है और कतई भाई शैतानों की तरह मुंह बनाकर कहता है कि मेरी असली पावर। उसके बाद भाई जो स्टैचूज रहते हैं वो भी भाई अटैक कर देती है इन सबके ऊपर। और भाई जिनू मतलब कि ड्रैगन मोनार्क को भाई अटैक करते हुए कहता है कि ये घमंडी गुड्डे साले। और यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई बाकी स्टैचूज को अच्छे से पील रहा होता है। और भाई ये सब तो डर के मारे भाग ही रहे होते हैं। और लिटरली भाई यहाँ पर जिनू मतलब कि ड्रैगन मोनार्क भाई सभी स्टैचूज को पील कर भाई उन सबके ऊपर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे, ये तो मेरा अभी वार्म अप भी नहीं हुआ। उसके बाद भाई यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होता है भाई हमारा आर्किटेक्ट, जो कहता है कि साले कमीने तू कौन है, मैंने इन सब चीजों को बनाने में बहुत ज्यादा ही मेहनत की थी और तूने इनको शमशान घाट में बदल दिया। और भाई सच में यहाँ पर आर्किटेक्ट का भी मत्था सनक चुका होता है। और यहाँ पर जिनू मतलब कि ड्रैगन मोनार्क को भाई कुछ बहाकर मारता है और कहता है कि बहन के घोड़े चुप हो जा। और भाई ये भाला जाके लगता है आर्किटेक्ट को। और आर्किटेक्ट की भी यहाँ पर पत्ती गुल होने वाली होती है। लेकिन जो जिनू रहता है वो वह कहता है कि मैं यहाँ पर तेरे नकली फॉर्म से बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस हो रहे पूरे नाटक के पीछे की सच्चाई जानना चाहता हूँ। डरपोक अपनी असलियत सामने ला। और भाई हम ये देखते हैं जो भाई किंग वाली स्टैचू रहते वो भाई उठ चुकी होती और भाई वो ड्रैगन मोनार्क को कह रही होती है कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, मुझे लगता है कि हमारी किस्मत में ऐसे ही मिलना लिखा था। यही मतलब इसी जगह पर हमारे बेवजह के रिश्ते का आज अंत होगा। मुझे मंजूर है, चल आजा। और भाई इतना कहते हुए जिन्हों अटैक कर देता है, हमारी लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। और उसके बाद ये दोनों भाई एक दूसरे को ऊपर अटैक कर देते हैं। और भाई हम यहाँ पर देते हैं जिन्हों को, जो भाई उठता है अपने नींद से। और हम भाई यहाँ पर जिन्हों को देखते हैं जो भाई कहता है कि क्या ये सब एक सपना था। और भाई यहाँ पर जो जिनों के शैडो सोल्जर्स रहते हैं वो भाई कंफ्यूज होते हैं टोटली। और सच में भाई आज की मेहनत बर्बाद गई, पक्का बता रही। जिनों का सपना भाई एक्सप्लेन करने में ये पूरा चैप्टर निकल गया। तो भाई अगर ये चैप्टर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो बाय।